हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू विस्कस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th सिविक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पहले डेमोक्रेसी क्या है, कहाँ से इसका डेरिवेशन हुआ है। उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि क्या डेमोक्रेसी जो आज हमें दिखाई जा रही है या बताई जाती है बुक्स में हमारी कि ये 16, 17 या 18 सेंचुरी की आइडियोलॉजी है, तो क्या इस सच में डेमोक्रेसी वर्ड या डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है, इसकी जो जनरेशन है, ये क्या वास्तव में 17 या 18 सेंचुरी की है या इसके पहले भी कभी इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, फिर कुछ फीचर्स जानेंगे डेमोक्रेसी के, और उसके बाद हम जैसे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एक टॉपिक तो हम समझते हुए फिर जब वाई डेमोक्रेसी की तरफ चलेंगे तो हम उन क्वेश्चनों के बारे में समझेंगे जो डेमोक्रेसी पढ़ते हुए हमारे दिमाग में आती है कि डेमोक्रेसी ही क्यों नहीं कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों नहीं कोई और आइडियोलॉजी, वाई डेमोक्रेसी। उसके बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझेंगे। तो इस चैप्टर को हम ऐसे ही समझेंगे और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अगर मैं आपको बताऊं तो तो चलिए अपने पहले टॉपिक को समझते हैं जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी है क्या। इसको जब हम समझते हैं तो दो चीज़ें समझ में आती हैं। अब वो दो चीज़ें क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना वो दो वर्ड से मिला के बना है। पहला है डेमो और दूसरा है क्रेसी। ठीक है, तो आपसे अगर कोई कहे कि डेमोक्रेसी, तो पहली चीज़ तो यह है कि डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। अब डेमो का अर्थ होता है पीपल और क्रेसी का अर्थ होता है रूल बाई। तो पहली जो चीज़ सामने आती है डेमोक्रेसी को लेकर के, पहली जो एक पॉइंट हमारे दिमाग में आता है डेमोक्रेसी को लेकर कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे ये समझना है कि डेमोक्रेसी का मतलब है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इज़ बाय पीपल। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल। लेकिन अब यहाँ समझने की बात ये है कि क्या डेमोक्रेसी को एक इस छोटी सी लाइन के अंदर हम जो है कवर कर सकते हैं। क्या डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी जो है वो बस मात्र इतनी ही है कि वेयर रूल बाय पीपल इज एक्सरसाइज डेमोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सरसाइज। नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का जो वृहत्तम रूप है, जो एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, अगर उसको हमको समझना है तो थोड़ी सी अपनी पॉइंट ऑफ स्केल जो है, अपनी थिंकिंग की पॉइंट ऑफ स्केल उसको हमें थोड़ा सा जो है एनहेंस करना पड़ेगा। कैसे समझते हैं। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे इक्वालिटी की भावना हो, यानी कि सब लोग समान हैं, सबके पास समान अधिकार हैं, समान जो है लीगल राइट्स हैं। मतलब एक इंडिविजुअल चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, उसका कास्ट कुछ भी हो, उसकी एथनिसिटी कुछ भी हो, उस टेरिटरी में अगर वो रह रहा है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए जो भी लॉज हैं उसके अंदर वो अगर फॉल कर रहा है, यानी कि उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है जो एक सिटीजन के लिए उस लॉ के अंदर लिखी गई हैं, देन ही एक्सरसाइजेज डेमोक्रेसी। और अगर वो डेमोक्रेसी एक्सरसाइज कर रहा है इसका मतलब है कि उस टेरिटरी में रहने वाले हर इंसान के समान है, इक्वल है। तो डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी कोई एक छोटा शब्द नहीं है। अगर इसको हम थोड़ा सा एनहेंस करके समझते हैं तो डेमोक्रेसी इज़ एन आइडियोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर इन अ लिविंग इन अ टेरिटरी ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। यानी कि डेमोक्रेसी वह विचारधारा है जो एक टेरिटरी मतलब एक परिक्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति समुदाय क्षेत्र से आने वाले लोगों को एक साथ लाती है। कैसे साथ लाती है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें एक क्लास है। उस क्लास में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 30 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं। अब स्कूल का एक रूल है कि हर बच्चा ड्रेस पहन के आएगा,
जो स्कूल का टाइम है मान लीजिए 7:30 है, 7:30 पे आएगा। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ इक्वलिटी है, सब बच्चे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म है मतलब कि हर बच्चा यूनिफॉर्म मतलब एक समान दिखे, इसीलिए हम स्कूल में या कि इस ऑफिसेज में यूनिफॉर्म लगाते हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे, एक समानता रहे। लेकिन अब उसी में कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको ये प्रिविलेज दे दिया गया कि बेटा तुम कुछ भी पहन के आ जाओ, तुम किसी भी टाइम आओ, तो क्या उस क्लास में इक्वलिटी महसूस होगी बच्चों के अंदर? नहीं। बच्चे ये सोचेंगे कि भाई ये कौन सा ऐसा काम किया है कि इसको इतना प्रिविलेज दिया गया है और हमारे ऊपर सारे रूल्स हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उस स्कूल में डेमोक्रेसी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। इससे क्या होगा, इससे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जो है एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना आएगी, एक असंतोष पैदा होगा। उसको रोकने के लिए ही स्कूल एक सेट ऑफ रूल्स बनाता है विच इज फॉलोड बाई एवरीवन। द सेम थिंग इज विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी विच ब्रिंग्स टुगेदर people living in a territory having different religion, caste and ethnicity, and democracy is exercised only when a certain set of rules is being made and implemented in that territory. अगर कोई रूल नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी एक्सरसाइज की जा सकती है? नहीं होगी। आप मुंह से बोल करके किसी को रूल फॉलो नहीं करा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी को अगर हम बृहत्तर रूप में समझे तो क्या, इज एन आइडियोलॉजी दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। अब डेमोक्रेसी के लिए सेट ऑफ रूल्स होने जरूरी हैं और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या हिंदी में संविधान कहते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ से समझ में आई, व्हाट इज डेमोक्रेसी समझे और डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना महत्वपूर्ण है हमने ये समझा। अब डेमोक्रेसी कोई आज देखिए हमें कहा जाता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, जो है रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस हुआ, वहाँ से डेमोक्रेसी जो है एक विचारधारा के रूप में उभरी, या हम यूँ कहें कि 18th सेंचुरी में डेमोक्रेसी के बारे में लोगों ने समझा जाना। बट ये सही नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, वो कैन बी सीन इन हिस्ट्री फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत पीछे से दिखता है। और जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो एंशियंट एथेंस में हुआ था। अब एथेंस कहाँ है? ये यूरोप में एक शहर, एक देश है ग्रीस, वहाँ पे है। अब देखिए, अब ये आपका सवाल होगा कि सर इसको यूज़ किसने किया था, तो अब था ये क्या, तो जो एथेंस में डेमोक्रेसी यूज़ किया गया था उसका मतलब था इट वॉज यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एथेंस इन अराउंड 400 BC। अब बात को समझिएगा, हम कहाँ 18th सेंचुरी की बात कर रहे थे और हम कहाँ 400 BC में चले गए। तो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी बहुत पुरानी है, बस हमें इसे समझना है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी की जो विचारधारा, आइडियोलॉजी, उसे लाने वाले कौन से थे? वो थे एथेंस में। ठीक है, अब एथेंस में जो है ना, अब देखिए ये आइडियोलॉजी आ गई। उसके बाद आप लोगों ने एक कोट पढ़ा होगा, कई बार आप बुक्स में भी देखते हैं, हर जगह लिखते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कई लोगों का ये मानना है और कई बुक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा 1863 में दी गई थी। बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट अब्राहम लिंकन गेव हिमसेल्फ। इंस्टेड ही कॉपीड समवन्स स्टेटमेंट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग हुज स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो लगभग 422 BC में मैसिडोनिया, जो आज जैसे आज आप यूरोप में देखेंगे छोटा सा देश है मैसिडोनिया, पहले उसी को यूनान बोलते थे। तो वहाँ के एक फिलोसोफर थे वलियान, जिन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में ये कोट बोला था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बट चूंकि ये काफ़ी पुराना था और वो बहुत फेमस नहीं हुए, तो ये कोट कहीं ना कहीं बीच में अटक के रह गया। और फिर अब्राहम लिंकन ने रिसर्च करके इन्हें बीच से निकाल करके एक अपनी लाइन दे दी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्या है। पहली चीज़, अगर छोटे रूप में समझे, माइनर रूप में, कि रूल बाय पीपल है। बट अगर इसको हम मेजर रूप में समझते हैं तो डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर in living in a similar territory or same territory and belonging to different religion, caste and sex और ethnicity। ये है मेजर रूप, और माइनर रूप हमने वो देखा। अब डेमोक्रेसी को, अभी हमने बात की थी कि हम डेमोक्रेसी के टाइप्स पढ़ेंगे। हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का डेरिवेशन कहाँ से हुआ, डेमोक्रेसी क्या एक आइडियोलॉजी है या एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम
किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो इन सारी बातों पे हमने वार्ता की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इससे रिलेटेड कि डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए यूजुअली डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है, एक तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स दैट कॉमन पीपल और सिटीजन्स ऑफ द रिस्पेक्टेड कंट्री प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, वहाँ पे जैसे आज हमारे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब कि क्या हम जो मिनिस्टर बनते हैं सरकार में उन्हें चुनते हैं? नहीं, हम अपने लोकेलिटी के एमएलए या एमपी को वोट देते हैं, वो जाके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में इंडल्ज हैं। बट जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज की जाएगी वहाँ पीपल डायरेक्ट उसको वोट देगा जो गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ एक दिक्कत ये होती है कि ये वहीं हो सकता है जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लीडर्स भी ज़्यादा होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर इंसान की इंटेलिजेंस वहाँ तक ले जाई जा सके, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि जहाँ कॉमन पीपल या सिटीजन कंट्री की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में डायरेक्ट इंटेलिजेंस रखते हैं या डायरेक्ट रोल रखते हैं। कहाँ होगा? जहाँ पॉपुलेशन कम होगी। अब दूसरी तरफ जो विचारधारा है या दूसरी तरफ जो आइडियोलॉजी है वो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये बड़ी ही सिंपल, डायरेक्ट को ही थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके एक सिंपलर फॉर्म में लाया गया, ये सोचते हुए कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ की डेमोक्रेसी को कैसे स्मूथ फंक्शनिंग कराई जा सकेगी। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया ना कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जैसे इंडिया, मतलब हम अपने लोकल एरिया के एमपी एमएलए को चूज़ करते हैं, वो जाते हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पे वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। मतलब उस लीडर को चूज़ करते हैं जो सीएम या फिर उस पार्लियामेंट का या फिर उस लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड बनेगा। अब चूंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके बाद फिर वो मिनिस्टर्स बनाएगा। बट इस हेड ऑफ द गवर्नमेंट को चूज़ करने में और हेड मिनिस्टर्स को चूज़ करने में क्या हमारी कोई डायरेक्ट इंटेलिजेंस रही? द आंसर इज नो, बिकॉज वी आर इन द फॉर्म ऑफ वी आर एक्सरसाइजिंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस यहाँ है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा। काफ़ी हद तक वो आसान भी है, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात भी रख देता है गवर्नमेंट को पास, और गवर्नमेंट को भी ये पता है कि ग्रास रूट लेवल पे व्हाट द पीपल नीड्स। तो दो आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी से बटी। फर्स्ट आइडियोलॉजी वॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड विच इज एक्सरसाइज्ड इन इंडिया इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ वी हैव अंडरस्टूड until now that what is democracy is the ideology of democracy or the definition which we have been taught now that democracy is a rule by people. Is this ideology of the 17th or 18th century or it belongs to a very ancient time? So we came up with the conclusion that democracy in itself is a very old ideology. It was being introduced in around 400 BC. So from now onwards, if someone says to you that what is democracy, then don't just make a line that it is a rule of people. Define him in a very perfect manner, and also tell him that it is not the ideology of 17th or 18th century that is been originated or derived after the French Revolution. Instead, democracy was being presented by Unani philosophist in 400 BC. So this is the concept which we have understand that what is democracy and what everything is all about. Now let's talk about definition of democracy that will come in your exam and also listed in your book. The definition that is listed in your book of democracy is a system of government where people elect their leaders. This is somewhat can be related with the ideology, but now what I believe that instead of learning the definitions, you understand the concept, and once you understand the concept, you will be able to form hundreds and tens means several types of definitions by your own in your own words. So this was
what is democracy. Now in the next video we will talk about the features of democracy and also why democracy means, why democracy, why not something else. So this was all about in this video. होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.